कभी दोस्तों शेयर बाजार के बारे में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बताया है? तो कभी भी अगर हम बात करते हैं ना तो हमेशा ये कहते हैं भाई तू भी मत कर, यहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं बनता, बेकार की चीजें हैं और सट्टा बाजार होता है, यहाँ तो पैसा डूब जाता है। तो बेसिकली इस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है, सभी लोगों का है भाई। मेरी फैमिली के अंदर भी जब मैंने शुरुआत करी थी तो शायद मेरे पापा ने सपोर्ट करा और बाकी सब ने मुझे यही बोला कि छोड़, सब बेकार की बातें और कुछ नहीं होता शेयर बाजार के अंदर से, कहाँ तू करियर बनाने में लगा है शेयर बाजार में। तो बेसिकली दोस्तों ये होता है कि शेयर बाजार में एक सेंटीमेंट है कि नुकसान हो जाता है और ये बात सही भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं है किसी की। डूब जाता है शेयर बाजार में पैसा, शेयर भी डूब जाते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी है। मार्केट के अंदर इस तरीके की पावर है कि आप अपनी रिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है कि आपको रिस्क कम हो और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले, और ऐसी स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है जिसमें रिस्क ज्यादा हो और प्रॉफिट और ज्यादा मिले। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हैजिंग के बारे में, क्योंकि जितने भी ये लोग थे जिन्होंने ये बोला कि शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है, जैसे कि मैं अपने एक रिश्तेदार का एक किस्सा बताता हूँ कि उनका एक बार डिस्कशन हुआ मेरे से, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था पैसे का अपने बिजनेस में। तो उन्होंने बोला यार शेयर बाजार में कुछ हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो कहता भी इतने पैसे मैं फिगर नहीं बताऊंगा, मतलब बहुत बड़ी रकम है, कहता ये संभाल ले। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट में पता है वो क्या बोले, तू संभाल तो रहा है लेकिन यार देख नुकसान हो जाए ना तो कम से कम नुकसान मत करियो और उतना ही प्ले करियो मार्केट के अंदर कि भाई मैंने जितने पैसे दिए एटलीस्ट तो मुझे वो वापस जरूर कर दियो। तो वो पैसे दे भी रहे हैं, साथ में डर भी रहे हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो आज दोस्तों बात करेंगे हैजिंग के बारे में। हैजिंग एक ऐसा सेंटीमेंट है बाजार के अंदर जो आपके रिस्क को डिसाइड कर सकता है और आपका पैसा जीरो होने से बचा सकता है। आप बता दो कि आपको कितना प्रोटेक्शन चाहिए, वो हैजिंग उतना प्रोटेक्शन लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया जी मैं 5% की हैजिंग करूंगा, यानी 5% से ज्यादा नुकसान मेरे कैपिटल पे होना ही नहीं चाहिए, तो वो 5% से ज्यादा नुकसान आपको होगा ही नहीं। तो हैजिंग का मतलब होता है हिंदी में बचाव करना। तो वो बचाव कैसे किया जा सकता है आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करेंगे। तो हैजिंग के बारे में कमाल कमाल की स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, वीडियो के अंदर बने रहना। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं, कई सारी स्ट्रेटेजी कवर करूंगा आज की वीडियो में। वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन मजा बड़ा आएगा और आपको हैजिंग के बारे में रियलिटी में समझ में आएगा कि कैसे यूज करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर ही। मान लेते हैं मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी कवर कर रहा हूँ, स्टॉक के ऊपर भी कवर कर रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी, चीजें समझना एक एक करके, ताकि आपको रियलिटी में समझ में आए कि हैजिंग का मेन पर्पस होता क्या है। जैसे कि देखिए आपने हाल फिलहाल में देखा होगा सेबी ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। क्या आपको पता है ये ऑप्शन एंड फ्यूचर्स किस लिए बनाए गए थे? इनका मेन पर्पस ही हैजिंग था। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर आए मार्केट के अंदर और उसी के अंदर ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। हैजिंग के लिए ज्यादा अब यूज होता नहीं है ऑप्शंस, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज है 90-95% लोग ऑप्शन का यूज ट्रेडिंग करके पैसा कमाने में करते हैं, हैजिंग के लिए नहीं करते। और बनाए गए थे ये हैज करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक व्यक्ति आते हैं और मान लेते थोड़े एजिड भी है और मार्केट के अंदर प्ले करने का उनका मन है, वो चाहते हैं मार्केट के अंदर प्ले करे। एफडी वगैरह में खास रिटर्न मिलता नहीं है, बैंक वाले वगैरह बेवकूफ बनाते, उतनी तो महंगाई बढ़ जाती है जितना बैंक एफडी में इंटरेस्ट वगैरह देता है। तो मान लेते वो आए मेरे पास और मैं रियल किस्सा बता रहा हूँ आपको, और वो ये कहते हैं कि अनमोल यार मार्केट में गिरावट का बड़ा डर लगता है। 2008 वाला किस्सा हुआ तो क्या करेंगे, 2020 में तो चलो रिकवरी जल्दी हो गई, लेकिन 2008 वाले में रिकवरी जल्दी नहीं हुई थी, टाइम लगा था। तो यार हम बुजुर्ग भी हैं, समय का नहीं पता कि कब ऊपर वाले के पास जाना पड़ जाए। तो ऐसे केस में करे क्या, भाई मार्केट में प्ले करना है। तो मैंने बोला सर देखिए सबसे जो सिंपल सेटअप होता है, मतलब सबसे सिंपल जो चीज़ होती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा, लेकिन सबसे सिंपल चीज़ होती है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लो। आप ETF वगैरह ले सकते हो, इंडेक्स फंड वगैरह म्यूचुअल फंड में ले लो, निफ्टी 50 के बहुत सारे अवेलेबल है। तो कहते हैं सेफ होता है। मैंने कहा देखो स्टॉक से तो सेफ ही होता है। देखिए मार्केट क्रैश करेगी तो ये भी गिरेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेंगे, लेकिन एक स्टॉक का तो भरोसा ही नहीं ना कि कंपनी बंद हो जाए। अब ये बंद थोड़ी ना हो जाएगा। तो देश चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है तो ये भी चलेगा। हालांकि रिटर्न की गारंटी नहीं है भाई, रिटर्न
2 साल में आए, 3 साल में आए, 10 साल में, इसकी गारंटी नहीं है। निफ्टी भागेगा तो रिटर्न मिल जाएगा, नहीं भागेगा तो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं यार वो तो चल ठीक है, लेकिन नीचे गिरा ना तो पैसा तो आधा हो जाएगा, 40% 30% भी गिर जाता है ये। मैंने कहा हाँ जी वो तो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं हैज। बड़ा सिंपल सा एक हैज बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। तो मान लेते हैं कि वो अंकल मेरे पास आए और मान लेते हैं वो कोई स्ट्रेटेजी अगर मान लेते हैं प्ले करते हैं, तो 25,000 का मान लेते हैं उन्होंने मन बना लिया कि मैं निफ्टी खरीद लेता हूँ, देख ली जाएगी जो होगा। अब होगा क्या, मान लेते हैं 25,000 पे निफ्टी खरीद लिया। अब मैक्स टू मैक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, 25,000 का निफ्टी खरीद लिया। अब मान लेते हैं 1 साल बाद क्या हो सकता है, भी हो सकता है 10-20% निफ्टी बढ़ जाए, या हो सकता है निफ्टी क्रैश कर जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं और कोई ऐसी गारंटी भी नहीं है। मार्केट के गिरने के बहुत सारे रीजंस हैं, वॉर है, पेंडेमिक है, रिसेशन है, इकोनॉमी का खराब होना है, बहुत सारी चीजें, और अच्छे होने के भी बहुत सारे रीजंस है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जी ऊपर वाला जो सिनेरियो है, जो मार्केट ऊपर बढ़े, ये तो हमारे लिए बरकरार रहना ही चाहिए, यानी मार्केट ऊपर बढ़े तो हमें पैसा बनना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरे तो इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, और मुझे यहां पर एक चीज यूज करनी है जिसका नाम है हैज। क्या मैं हैज करके मार्केट की गिरावट से प्रोटेक्शन ले सकता हूं? जी हाँ, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट मैं बताऊंगा आपको क्या है। अब मान लेते हैं कि उन्होंने एक लॉट के हिसाब से, एक लॉट निफ्टी का फिलहाल 6.5 लाख का है, लेकिन 20 नवंबर के बाद सेबी के रूल रेगुलेशन के बाद 15 लाख से ऊपर का हो जाएगा। मिनिमम 15 लाख रहेगा, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है, तो 15 लाख या उससे ऊपर का हो जाएगा। तो मान लेते एक लॉट के हिसाब से उन अंकल ने पैसा लगाया। फॉर एग्जाम्पल एक लॉट का एग्जाम्पल ले लेते, क्योंकि ये हैजिंग करने के लिए मुझे कम से कम एक लॉट वाला पैसा तो चाहिए। बाकी जो लोग कम ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बताऊंगा, नॉट टू वरी, वीडियो के अंदर बने रहे। तो जैसे कि मान लेते 6.5 लाख रुपीज का उन्होंने एक लॉट ले लिया और उसके ईटीएफ ले लिए, मान लेते ईटीएफ लेकर के बाय कर लिए, ठीक है। अब वो ये भी चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे यार उनका पैसा ज्यादा नहीं टूटे, है ना। थोड़े बुजुर्ग भी है, मार्केट में प्ले भी करना है, अपनी प्रोटेक्शन का पैसा अलग से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्ले करना चाहते हैं मार्केट के साथ। अपना उनका पेंशन का पैसा आ रहा है, लेकिन प्ले करना है मार्केट की तेजी को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे ऑप्शंस का इस्तेमाल के अंदर, हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन चैन खोल लेंगे निफ्टी 50 की, ठीक है। एक कमाल की बात बताता हूं, जिन सब्सक्राइबर्स और जिन व्यूअर्स को नहीं पता, शेयर बाजार में निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अगले 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लिक्विडिटी मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अवेलेबल होते हैं। और ईयरली वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडिटी मिल जाती है और नेक्स्ट ईयर वाले में भी लिक्विडिटी नॉर्मली मिल जाती है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता था तो आज आपको पता लग गई। काफी लोग कहेंगे जी खरीदेंगे कैसे, तो ब्रोकर को फोन करो, बोलो जी मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, वॉच लिस्ट में कैसे लगाऊं मैं। हर ब्रोकर में वॉच लिस्ट में लगाने का ऑप्शन होता है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप वॉच लिस्ट में लगाओ, या आपका ब्रोकर ऑप्शन चैन देता है तो वहां से ऐड कर लो वॉच लिस्ट में। तो जैसे कि देखिए यहाँ सेंसिबल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ निफ्टी का ये जो है, तो मान लेते निफ्टी चल रहा है, ये 25,000 पे निफ्टी चल रहा है, राउंड फिगर में मान लेते हैं। अब अंकल ने 6.5 लाख रुपए 25,000 के लेवल पे लगा दिए। अब वो चाहते हैं कि एक प्रोटेक्शन ले। अब ये साल तो दोस्तों खत्म होने वाला है, इसके तो 3 ही महीने बचे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अगले साल पे एक्सटेंड होते हैं, यानी 2025, और 2025 का भी दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं एंड वाला, मतलब दिसंबर मंथ, ठीक है ना। तो 1 साल 3 महीने आगे की प्रोटेक्शन देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा हूं, देखिए दिसंबर 2025 439 डेज बचे हैं इसमें। ये वाली दोस्तों मैंने ऑप्शन चैन खोल ली है सेंसिबल के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए 25,000 वाला पुट कितने का चल रहा है, ये चल रहा है मात्र 987 रुपीज का। तो अब एक काम करते हैं, अंकल के लिए एक पुट बाय कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। इस पुट के लिए अंकल को कितना पे करना पड़ेगा, 24,700 रुपये पे करना पड़ेगा प्रीमियम। अब ये 24,700 रुपये उनकी जेब से जा रहा है, वो जेब से इसलिए जा रहा है क्योंकि इतना आपने 900 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम दिया है ना, वो आपको देना पड़ा, दैट्स वाई रीजन ये जा रहा है। और इतने रुपए ही चाहिए इसको बाय करने के लिए। अब इससे होगा क्या, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई थी मार्केट में, कितनी कैपिटल लगाई थी, 6.5 लाख,
और प्रोटेक्शन लेकर के बैठ गए, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर मार्केट 20% भागती है 2025 तक, काफी टाइम है, लगभग 1.5 साल है, 1.5 साल से थोड़ा सा कम मान लीजिए, मार्केट मान लेते 20% भागती है, तो कितना पैसा बनेगा, 6.5 लाख का 20% लगाओ, तो 65,000 और 65,000 हो गया 1,30,000 पे का रिटर्न बना, ठीक है। अब 1,30,000 में से 25,000 माइनस कर दो, तो 1,05,000 अंकल को मिला। कितना मिला, 1,05,000। और यहां पर अंकल ने क्या करा था, प्रोटेक्शन ले रखी थी, तो उनको रिटर्न कम मिला, जिन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली थी उनको 1,30,000 मिला, अंकल को 1,05,000 मिला, कोई बात नहीं। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अगर मार्केट मान लेते हैं 30% नीचे गिर जाती, या मान लेते 20% नीचे गिर जाती, तो अगर मार्केट यहां 20% नीचे गिर जाती तो नुकसान कितने का होता, नुकसान कितने का होता, यहां पर देखिए 1,30,000 मार्केट ने डाउन कर दिए, तो आपको ये ऑप्शन में तो दे रहा है ना 1,30,000, ऑप्शन ये पैसे देगा ना 1,30,000, क्योंकि उतना ही गिरेगा, पुट खरीद रखी है आपने, तो पुट आपने खरीदी तो पुट ने आपको 1,30,000 रुपए दे दिए, आपका नेट टू नेट लॉस क्या रहा, लगभग 0। लेकिन आप एक चीज भूल गए, ये प्रीमियम, तो आपका मैक्सिमम लॉस ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम तो 0 हो जाएगा, तो ये प्रीमियम जो 25,000 पे लगा ये 0 हो जाना है। यानी अगर मार्केट 20% गिर गई तो हमें 1,30,000 की जगह हमारा मैक्सिमम लॉस कैप्ड हो गया, और वो कैपिंग क्या है, ये सिर्फ 25,000। मार्केट 50% गिर जाए, मैक्सिमम लॉस 25,000 है, मैक्सिमम। इसको दोस्तों कहते हैं हैजिंग करना। मार्केट के अंदर आप पुट्स लेकर के, कॉल्स लेकर के मार्केट के अंदर हैज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी बुलिश स्ट्रैटेजी है या बेयरिश स्ट्रैटेजी है ना, बड़ा सिंपल है। अब आप सोचेंगे भाई इसका फायदा क्या, अंकल को नुकसान तो हो गया ना, मार्केट तो गिर गई, आपने नुकसान बचा लिया, लेकिन पैसा तो अंकल का फिर भी नहीं बना ना। अब पैसा बनाते हैं अंकल का, कि पैसा कैसे बनेगा। अब एक सिनेरियो देखिए मार्केट के अंदर, सिनेरियो क्या है, एक बार ये स्ट्रैटेजी हटाता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको बढ़िया तरीके से, ध्यान से समझना और जिंदगी में काम आएगा आपके। मार्केट निफ्टी अभी कितने का चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 25,000 का, ठीक है, निफ्टी 25,000 का है। मान लेते हैं कि अंकल ने यहां पर 25,000 रुपए पे बाय करा था निफ्टी को, एक लॉट के हिसाब से 6.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी ऊपर बढ़ गया तो पैसा बन जाएगा उनका, ऑब्वियसली 25,000 रुपए से ऊपर जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना बनेगा, 25,000 रुपए एक कॉस्टिंग है। अब मान लेते हैं कि अंकल का जो 25,000 था ना, अब ये गिर करके मार्केट 20,000 पर आ गई, गिर करके मार्केट 20,000 पे मान लेते आ गए, तो लगभग मार्केट वही 20% गिर गई, ठीक है, 20% मार्केट गिर गई। और यहां पर अंकल को कितना नुकसान हो चुका है, -25,000 का, 25K का अंकल को नुकसान हो गया। और एक साल बीत गया, 2025 खत्म हो गया और मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग करी है 20,000 पर। अब अंकल क्या कर सकते हैं, जो 1,30,000 वहां कमाया है ना, 25,000 माइनस करके 1,05,000 कमाया है, वो सारा पैसा निफ्टी में लगा दो वापिस, जितना हम पुट के अंदर कमाया है वो सारा पैसा अगर आपने यहां लगा दिया। अब उससे होगा क्या, आपकी जो बाइंग है वो 25,000 के आसपास वापस आ गई। अगर वापस मार्केट अब क्या है 25,000 पर, आप 20,000 पर जो आप बैठे हो, मान लेते 20,000 पर अब आप बैठे हो, क्योंकि आपने सारी जो कॉस्टिंग थी वो वापस निफ्टी में लगा दी, एवरेज आउट कर लिया आपने और सस्ते में निफ्टी खरीद लिया, तो आपका 25,000 की जो बाइंग है वो 20,000 पे शिफ्ट हो जाएगी। और वापस अगर मार्केट 25,000 पर जाती है तो अंकल ऑटोमेटिक ही पैसा कमा लेंगे, क्योंकि अंकल ने वापस यहां नीचे की तरफ बाइंग कर ली थी, जिस वजह से क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर गई और जो वो 1,05,000 लगाया था वो भी पैसा बढ़ गया। तो जिन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली थी उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मार्केट नीचे गई और रिकवर कर गई। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर हैजिंग काम करती है। अब दोस्तों एक बार स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर आप मार्केट में स्टॉक लेकर के रखते हैं तो स्टॉक कैसे चलेंगे, तो जैसे कि देख लीजिए मार्केट के अंदर मान लेते हैं आपने रिलायंस के ऊपर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ये भी डर लग रहा है कि रिलायंस में ले लूंगा तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि आपने फ्यूचर बाय कर लिया रिलायंस का फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्यूचर बाय कर लिया
नॉर्मली हम फ्यूचर बाय करने का सिर्फ मैं नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कर लिया, मतलब आप कैश मार्केट में भी कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो फ्यूचर के अंदर एक थोड़ा सा प्रीमियम भी होता है, वो देना पड़ता है, बाइंग की तरफ ये हल्का सा प्रीमियम होता है, वो थोड़ा सा हार्म करता है। तो मान लेते हैं कि आपने रिलायंस बाय करा हुआ है, ठीक है। अब रिलायंस ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट आएगा, और रिलायंस नीचे गया तो आपको नुकसान आएगा। तो यहाँ पर दिख भी रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड और मैक्स लॉस भी अनलिमिटेड है कि पैसा जीरो हो सकता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं एक प्रोटेक्शन लेकर के करूं, आपको ये तो पता है कि रिलायंस ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस ऑप्शन चेन के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एक एक साल वाले कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल तो होते नहीं है ऑप्शंस के, ठीक है ना, स्टॉक्स के अंदर। तो हम एक महीने वाले से ही काम चलाएंगे। तो 31 अक्टूबर को जो एक्सपायरी होने वाली है, तो आपने ये देखा कि 2744 के आसपास अगर हम रिलायंस को बाय करते हैं, तो अगर ये ऊपर जाए तो पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे जाए तो मान लेते गैप डाउन हो गया, 5% गिर गया, 10% गिर गया, उस केस में हम क्या करें। तो बड़ा सिंपल सा काम करते हैं ना कि आप एक रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इससे नीचे जाएगा तो रिस्क लग रहा है। जैसे कि मान लेते 2700 आपने एक डिसाइड कर लिया कि इससे नीचे जाएगा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, तो आप क्या करिए 2700 वाली एक पुट बाय कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर हैजिंग हो गई, मार्केट कितना ही नीचे चले जाए, कितना ही नीचे चले जाए, आपका मैक्स लॉस 21,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अब एक लॉट ये 6 लाख 7 लाख के आसपास आता है, तो लगभग 3 या 4% का रिस्क हो गया। और अगर मार्केट ऊपर भाग जाती है जहाँ से आपने बाय करा, अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वो भी आ रहा है, एक मार्केट अगर यहीं कहीं रुकी रहती है तो यहाँ पर लॉस भी होगा, वो इस वजह से होगा क्योंकि पुट के पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर हमने फ्यूचर लगाया था तो थोड़ा सा प्रीमियम उसका भी था, लेकिन अगर आप कैश मार्केट के साथ अगर हैज करते पुट को तो आपका काम और सस्ते में चल जाता। तो ये कॉस्टिंग आपकी इतनी भी नहीं आती, 21,000 भी नहीं आती। मैं आपको बता देता ये कॉस्टिंग कितनी आती है। तो ये कॉस्टिंग आपकी बहुत कम आती, लगभग 18,000 के आसपास आती ये कॉस्टिंग, अगर आप कैश मार्केट के अंदर बाय करके इसको बैठे होते हैं। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर काम हो जाता है, होगी ना हैजिंग। अब चाहे 50% गिर जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें पुट पैसे दे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्केट के अंदर हम हैज करते हैं। अब इस हैजिंग को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप कहते हैं, अब देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता हूँ मैं, एडवांस लेवल आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि ये आपने 2700 वाला बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, ठीक है, हैज हो गए, लेकिन आपको ना ये 28 और 29 रुपये जो देने पड़ रहे हैं ना, ये भी चुभ रहे हैं कि इसका क्या करें, चुभ तो रहे हैं ये। तो क्या इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव किया जा सकता है? तो एक काम करते हैं ना, 2700 तक आपको रिस्क लग रहा है, या आपका स्टॉप लॉस है, मान लेते हैं 2700 कि 2700 पर आया तो हम निकाल देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आप अपने टारगेट डिसाइड कर लो कि आपको कितना लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि रिलायंस 3,000 तक ऊपर जा सकता है एक महीने में, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या करा, ये 6 रुपये वाली जो एक कॉल है इसको बेच दिया, 6 रुपये वाली एक कॉल को बेच दिया। अब 28 रुपये वहां खर्च हुए, 6 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आप। तो आपकी कॉस्टिंग कितनी, 22 रुपये हो गई, कॉस्टिंग कम कर ली ना आपने। अब इससे क्या होगा, यहाँ देखिए मैक्स लॉस आ गया 20,000 पर, 3,000 3,500 फ्यूचर का लग रहा था। अगर कैश में स्टॉक लेकर के अगर हैच करते तो 3,000 और कम हो जाते, तो वो कॉस्टिंग आपकी और कम हो जाएगी। लगभग कितने की आ जाएगी ये आपकी कॉस्टिंग, 16-17 हज़ार पे आ जाएगी। लेकिन इसमें मैक्स लॉस कैप हो गया, मैक्स लॉस जो है वो 54,000 आ गया, क्योंकि यहीं तक ही मिलेगा 3,000 तक, उससे ऊपर जो है फिर ये नुकसान देना शुरू कर देगी। तो नुकसान देना मतलब क्या, ये कैप्ड हो गया। मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, चाहे 50% ऊपर चली जाए। और मार्केट यहां से कितना ही नीचे चली जाए आपका 20,000 से ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। कई बार मार्केट के अंदर अननेसेसरी के स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है और हमें निकलना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी प्ले कर लेते हो ना, तो संतुष्टि रहती है मार्केट में कि भाई मेरा मैक्स लॉस कैप्ड है, मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, इतना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूँ, बस काम हो गया। अब ये समझ में आ रही है ना बात आपको कि जो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको और ज़्यादा रिलायबल भी बना सकते हो। मान लेते हैं कि आपका टारगेट 3,000 नहीं था, आपका टारगेट तो छोटा ही था। तो मान लेते हैं कि आपका टारगेट है सिर्फ
ये मान लेते हैं 2840 आपका टारगेट है, तो आपने यहाँ वाली शॉर्ट कर दी। अब यहाँ वाली शॉर्ट करने से क्या हुआ, आपका मैक्स लॉस 16,000 प्लस फ्यूचर के 3,500 काट दो, क्योंकि कैश मार्केट में अगर हम लेते तो फ्यूचर का जो थोड़ा सा प्रीमियम होता है वो भी नहीं देना पड़ता। तो लगभग 12-13,000 आपका मैक्स लॉस है, मैक्स प्रॉफिट 18,000 आ गया। अब मार्केट कितना ही ऊपर भाग जाए 18,000 से ऊपर कमा नहीं पाओगे, मार्केट कितना नीचे चले जाए तो 12-13,000 से ज्यादा दोगे नहीं। तो इस तरीके से मार्केट में प्ले होता है। अब यहाँ पर देखिए और काम कर सकते हैं हम, मान लेते हैं कि आपका 2900 आपका टारगेट है कि 2900 तक जा सकता है, तो आपने यहाँ की एक शॉर्ट ना करके 2 शॉर्ट कर दी। अब क्या होगा, जब आप 2 शॉर्ट कर देते हो, अब आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई है। अब देखिए नुकसान जो है अनलिमिटेड तो आ गया, लेकिन अनलिमिटेड किस साइड आया, वो ऊपर की साइड आया। ऊपर की साइड जब रिलायंस ऊपर भागेगा, तो अगर रिलायंस ऊपर भागना शुरू हो गया तो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी आना शुरू हो गया। आपको नुकसान पता है कहां से आ रहा है, जो आपने एक एक्स्ट्रा लॉट यहां लिया है 2900 से ऊपर जाना जब शुरू करेगा तब नुकसान आना शुरू होगा। यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट भी देखिए 3,000 है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम भी मिल रहा है, तो 3,000 से ऊपर जाएगा तब नुकसान होगा एग्जैक्टली। और यहाँ पर देखिए जो नीचे का लेवल है आपका, ये देखिए आपका जो मैक्स लॉस है वो 15,000 प्लस 3-3.5 और काट लो, लगभग 10-12 हज़ार ही रह गए। 10-12 हज़ार का मैक्सिमम नुकसान है एक महीने के अंदर, रिलायंस कुछ भी कर जाए। और आपका मैक्स प्रॉफिट ये देखिए 34 आ सकता है, और इनिशियल बेसिस पे अगर ये ऊपर भागा तो आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और 3,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी इससे ऊपर जाता है तो नुकसान आएगा, उससे नीचे तो प्रॉफिट ही है एक्सपायरी बेसिस पर। इस तरीके से हम वेरियस स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर बना सकते हैं। चलिए एक काम और करते हैं, और एक चीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने 28 रुपए यहाँ पर दिए थे पुट के, है ना, और इसमें हमें देखिए 21,000 रुपये की कॉस्टिंग आ रही थी। ये बचा नहीं, 21,000 नहीं देने मार्केट को, तो एक काम करते हैं, इसके आधे वाला कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इसके आधी प्राइस वाला ऑप्शन मान लेते हैं ये वाला मिल रहा है 15 रुपए का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। अब इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजी बन गई। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर मार्केट 2640 तक आकर के रुक जाती है तो आपको मैक्स नुकसान होगा मार्केट में 18,000 का, और उससे नीचे अगर मार्केट जाएगी तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। यानी अनलिमिटेड नुकसान तो है, लेकिन थोड़ी सी आपने यहाँ पर कॉस्टिंग अपनी कम कर ली। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट बाय कर 2 लॉट शॉर्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2640 तक आपको एक्सपायरी बेसिस पर आपको नुकसान आएगा सिर्फ 12,000 का। और अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पूरा प्रॉफिट आप ले ही रहे हो, मार्केट के अंदर पूरा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन उससे नीचे अगर जाएगी तो आपको ज्यादा नुकसान होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट अपना मैनुअली काटने पड़ेंगे, तो वो मैनुअली कटेंगे। तो ये थोड़ी सी टिपिकल और रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, जिसको मैनेज करना थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको मार्केट के अंदर। थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको ठीक करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मैनेज होगा, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट के अंदर चीजें दोस्तों प्ले हो गई। अब एक एडवांस चीज दिखाऊंगा, आप स्टॉक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। बाय एंड शॉर्ट वगैरह इस तरीके से हैजिंग हो जाएगी, कॉल पुट वगैरह लेकर के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटेजी और बता रहा हूँ, वो निफ्टी 50 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। हमने अंकल का एक एग्जाम्पल लिया था अभी, है ना, तो अंकल में हमने ये देखा था, अंकल के एग्जाम्पल में कि 4% की कॉस्टिंग आ रही थी उनकी पुट की, ठीक है। अब ये कॉस्टिंग कम करनी है उनकी, हमें और थोड़ा सा एडवांस करना है इसको, और हम चाहते हैं कि निफ्टी का ट्रेड ले 2-2.5% से ज़्यादा नुकसान ना हो एक साल में। मतलब अगर मार्केट अपोजिट गई तो हैजिंग जो है वो 2-2.5% की चाहिए, और मार्केट ऊपर भागे तो जितना मार्केट रिटर्न देगी 2-2.5% कम करके मिल जाएगा भाई। मतलब मार्केट 20% भागी तो 18% मिल जाएगा, 17.5% मिल जाएगा। 2-2.5% हैजिंग की कॉस्ट करनी है। तो अगर हमें 2-2.5% हैजिंग की कॉस्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो, एक काम करते हैं, निफ्टी पर वापिस आते, ठीक है, निफ्टी पर वापस आते, और निफ्टी पे वापस आने के बाद बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पर जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम प्ले कर रहे हैं दिसंबर 2025 वाला, और हमें निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक काम करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, सीधा कॉल बाय। तो निफ्टी चल रहा है देखिए यहाँ 25,000 का चल रहा है, और 2780 रुपये की एक कॉल आ रही है। तो एक काम करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, दैट्स इट, छोड़ो सब कुछ। तो कॉल बाय के अंदर क्या है, मैक्स लॉस है आपका ये 70,000, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है आपका, मतलब गिरावट कितनी भी हो जाए 70,000 से ज़्यादा नुकसान होगा नहीं,
और मार्केट अगर ऊपर भागे तो 70,000 का प्रॉफिट कमाने के बाद जो आएगा वो आपका है। मतलब मार्केट ने 1.5 लाख दिए तो 1.5 लाख में से 70,000 काट दो, 80,000 आपको मिलेंगे। तो ये दोस्तों है। अब आप कहेंगे जी ये तो महंगी है, ये सस्ती का है, तो अभी सस्ती करेंगे इसको। इसको प्ले करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? यही 70,000 ही चाहिए। 70,000 रुपये होंगे तो कॉल आ जाएगी। और ये दिसंबर 2025 की कॉल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको ये बोला कि 1 लॉट का पैसा अंकल लगाने के लिए तैयार थे। 1 लॉट कितने का आ रहा था? 6.5 लाख का। और पुट भी खरीदी थी अंकल ने 25,000 की, वो पैसा अलग से, यानी 6,75,000 था ना। तो एक काम करते हैं कि अंकल ने 70,000 की तो ये खरीद ली कॉल। अब उनके पास पैसा बचा कितना? अब उनके पास 70,000 काटने के बाद 6.5 लाख में से 5,80,000 में बचता है ना। 5,80,000 रुपीज उनके पास बचता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे इस पैसे का? इस पैसे को सीधा डाल देंगे किसी ऐसे बैंक के अंदर या ऐसी स्कीम के अंदर जहां पर एफडी का थोड़ा सा 1-1.5% सिक्योर्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली थोड़ा ज्यादा मिल जाए। जैसे कि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है, वो सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। 7-8% तक सीनियर सिटीजन को मिल जाता है, 7-8% तक, ठीक है ना, एफडी वगैरह में। तो उन्होंने एक एफडी वगैरह करा ली और ये पैसा उन्होंने उसके अंदर लगा दिया। अब मान लेते कि अंकल को 8% मिल रहा है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि हमारे पास कितना है? 1 साल 3 महीने बचे हैं। तो इन 1 साल 3 महीने में कितना इंटरेस्ट अंकल को मिल जाएगा? इस पैसे का कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि अगर 8% हम इसमें ऐड करें तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं, तो लगभग दोस्तों ये जो फिगर आती है ना, ये 1 साल 3 महीने की बता रहा हूं मैं। 1 साल 3 महीने के अंदर अंकल को लगभग जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो 55,000 रुपये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 55,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5,80,000 का 8% अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, तो 1 साल 3 महीने में कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है? तो ये राउंड फिगर में लगभग 55,000 के आसपास की फिगर आएगी। तो ये 55,000 अंकल को यहां से मिल गया और उन्होंने 70,000 रुपये की कॉल खरीदी थी। तो एक काम करो, इसको इसमें से घटाओ। अब कितना पैसा हुआ? लगभग 15,000 रुपये ही हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। हम कितने माइनस में है? सिर्फ 15,000। और जब हमने पुट खरीदा था कितने माइनस में थे? 24-25,000। और ये 15,000 रुपये 6.5 लाख रुपए के हिसाब से कितने हुए? 2% की कॉस्टिंग। इतनी तो कॉस्टिंग हुई। 2% या 2.5%, यही कॉस्टिंग तो हुई। यानी कहने का मतलब यह है, निफ्टी कितना भी गिर जाए 2025 दिसंबर तक, अंकल का मैक्सिमम नुकसान 2-2.5% है। दैट्स इट। क्रैश हो जाए चाहे 50% गिर जाए, लेकिन अगर निफ्टी 20% बढ़ा तो अंकल को 2-2.5% कम पैसा मिलेगा, लेकिन कम से कम शांति तो है। उनको टेंशन तो नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर बम तो नहीं मार देगा, या फिर इजराइल उसके ऊपर ईरान के ऊपर परमाणु बम तो नहीं मार देगा, या ईरान उसके ऊपर बम नहीं मार देगा। अब किसी को क्या पता कि कौन किसके ऊपर क्या कर देगा। अब इस बात की टेंशन ही नहीं। कोरोना आ रहा है या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी पेंडेमिक आ रहा है, हमें मतलब ही नहीं किसी चीज से। ये काम करके हम इजीली अपने आप को हैज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कॉस्टिंग कम कर ली हमने अपनी, एफडी के अंदर बाकी पैसा लगा दो, कॉल लेकर के बैठ जाओ एट द मनी की 1 साल वाली, और वहां से इंटरेस्ट लेते रहो। वो इंटरेस्ट आपके कॉल में से माइनस हो जाएगा, जितना पैसा बचा वो आपकी कॉस्टिंग है हेजिंग की, और आप रिलायबल तरीके से के अंदर मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। ये हेजिंग करने का बहुत ही शानदार तरीका है, और ये तरीका स्टॉक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक्स के 1 साल वाले ऑप्शंस होते नहीं है अवेलेबल। होते तो बहुत अच्छे से अप्लाई होता, और महीने वाले बड़े महंगे पड़ते हैं, है ना। महीने वाले हमने देखे। अब दोस्तों बात ही आती है जिनके पास कैपिटल कम है और वो स्टॉक्स वगैरह के अंदर हैज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपकी कैपिटल कम है। लेकिन आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इंडेक्स वगैरह पे ट्रेड करते हो, तो इंडेक्स के अंदर आपके पास होते हैं वीकली एक्सपायरी, जो आपको मिल जाएंगे सस्ते में हैजिंग करने के लिए। बहुत छोटे छोटे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप कर सकते हो। प्लस इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ही हैजिंग हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और मान लेते हैं कि आप मंथली ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि 31 अक्टूबर वाला कोई ट्रेड है, छोटे ट्रेड मतलब वीकली या मंथली एक्सपायरी के ट्रेड कर रहे हो,
तो अगर आप ऑप्शन बेस्ड ही ट्रेड कर रहे हो तो हैजिंग हो जाएगी, ऑप्शंस में ही हैजिंग हो जाएगी। स्टॉक्स में महंगी पड़ेगी दोस्तों, लॉट के हिसाब से होगा तो बेटर है, क्योंकि वो ऑप्शंस तो लॉट के हिसाब से चलेगा ना, तो दैट्स वाई रीजन इश्यूज है। लेकिन सस्ती स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बड़ी सस्ती स्ट्रेटेजी बन जाएगी। बाकी स्टॉक्स पे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑप्शंस वगैरह के साथ, सस्ते में काम हो जाएगा, वो एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और वीडियो का रिस्पॉन्स आज का अच्छा आया तो शायद मैं कल ही मैं बात करूँ उसके बारे में। तो मान लेते हैं कि जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है निफ्टी ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है, तो निफ्टी बढ़ने वाला है तो आपने क्या करा, एक कॉल खरीद लिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही है, आपने कॉल खरीद लिया, आपका मैक्स लॉस 7,500 ही है, और मार्केट ऊपर भागेगी तो आपको पैसा मिलेगा, 7,500 आपकी एक कॉस्टिंग है, तो ऑलरेडी आप हैज्ड हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं 7,500 मार्केट को ना दूं, तो मैं एक टारगेट डिसाइड कर लूँ मार्केट का, मान लेते हैं 25,000 से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि 25,500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं क्या करा, मैंने एक यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या 88 रुपीज़ मुझे यहाँ से मिल गया, और यहाँ मैंने कितना पे करा था, लगभग 300, तो हमारी कॉस्टिंग कम हो गई। अब देखिए मैक्स लॉस कितना हो गया, 5,300 आपका मैक्स लॉस हो गया, और एक स्प्रेड आपने बना लिया। अब इस स्प्रेड का बेनिफिट यही है कि आपका मैक्सिमम नुकसान 5,300 ही हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 7,200 हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है जैसा कि आप सोच रहे हो उस हिसाब से। और अगर आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करना चाहते हो, 2 लॉट ले लो। 2 लॉट में क्या होगा, अब इस साइड तो आपका रिस्क कितना रह गया, बहुत थोड़ा सा रिस्क रह गया, इस साइड आपका रिस्क रह गया सिर्फ 1,500 का। अगर मार्केट नीचे गया तो 1,500, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 25,500 तक तो आएगा। लेकिन अगर उससे ऊपर मार्केट जाती है तो ये जो लॉट आपने शॉर्ट करा है ना, ये आपको नुकसान देना शुरू कर देगा, तो आपको 25,500 पे तो काटना ही पड़ेगा अपना ट्रेड, तो इसमें ये रिस्क हो जाता है। बाकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी, और अगर आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे स्प्रेड बना लो, तो ये हो गया आपके लिए। प्लस अगर आप मार्केट के अंदर ये चाहते हो कि मार्केट अगर गिर रही है तो क्या करें, तो अगर मार्केट के अंदर गिर रही है तो उस केस के अंदर आप कोई गिरावट वाला कोई ट्रेड लेना चाहते हो, मान लेते आपने एक पुट बाय कर लिया, तो 25,000 की मार्केट है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकते हैं, आपने एक पुट बाय कर लिया और इसकी कॉस्टिंग 6,200 आ रही है, ऑलरेडी आप हैज्ड हो। लेकिन अगर आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन लेना है तो प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक जो आपका टारगेट है, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि 24,500 तक ही मार्केट गिरेगी, वहाँ सपोर्ट है, तो वहाँ वाले एक शॉर्ट कर दो। अब आपका मैक्सिमम नुकसान हो गया 3,600, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 8,900, तो आपकी कॉस्टिंग भी कम हो गई और यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ गया। बाकी अनलिमिटेड प्रॉफिट पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी कॉस्टिंग कम कर ली हैजिंग की। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर हैजिंग की जा सकती है, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही सिंपल तरीके से काम हो जाता है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हैजिंग को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं आप लोगों के अंदर कि हैजिंग करिए, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करिए। मार्केट का कोई ईमान धर्म नहीं होता, अननेसेसरी मार्केट गिर जाती है, अननेसेसरी मार्केट बढ़ जाती है, और ना कभी टेक्निकल्स काम करते, कभी टेक्निकल्स काम नहीं करते, कभी फंडामेंटल काम करते, कभी फंडामेंटल काम नहीं करते। और बिजनेस न्यूज़ चैनल को कितना ही देख लो, हर कोई मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब मेरी कहावत है, नोबडी नोज वेयर टू मार्केट गोज, किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, एक पॉइंट का भी नहीं पता किसी को कि मार्केट कहाँ जाएगी। बस आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और एक ज़िंदगी के अंदर रूल अपना लो, जब मार्केट लेने पर आए तो थोड़ा देंगे, और जब मार्केट देने पर आए तो पूरा लेंगे। तो यही दोस्तों रूल के साथ मार्केट के अंदर पैसे बनाए जा सकते हैं। बाकी बहुत बड़े कुछ गुरु मंत्र मार्केट के अंदर है नहीं, साइकोलॉजी ठीक करोगे तो काम बन जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो खत्म होने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो एक कोर्स हमने लॉन्च करा है, ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और ऑप्शन के इक्विटी कैश के अंदर आप कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। तो उसका कोर्स हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, छोटा सा काम करना है, थोड़ी सी मेहनत आपसे कराएंगे। हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज देना ताकि हम 2 से 3 दिन में वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा सके। मिलेगा उसी को जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा होगा, जिन्होंने नहीं करा उनके पास मेल नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।